का धरना चला हुआ है और मैम चौबीसी सरोखा पंचायत भी समर्थन कर चुकी है। आज फिर किसान नेता चौबीसी खाप के पास आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? यह कहना चाहूँ भाई सब न जाना चाहिए उड़े और सब ने सहयोग देना चाहिए। तो धरना शांतिपूर्वक चलेगा? शांतिपूर्वक धरना शांतिपूर्वक चलाओ और सब ने सहयोग करना चाहिए। हमारा भाई 13 फरवरी से किसान आंदोलन के समर्थन में धरना चल रहा है टिटौली गांव में। तो धरना कमेटी ने फैसला किया कि भाई गांव में जागृति के लिए प्रचार करो। कल मैं कलानौर के गांव में था, आज ये मैं मलके के गांव में है। धरना कमेटी का ये विचार था भाई धरने पे आदमियों की संख्या बढ़ाओ। कोई भी आंदोलन जन समर्थन से चलता है, तो जन समर्थन बढ़ाने के लिए धरने पे हम ये गांव में पहुंचे थे। आज मेरे साथ बलवान सिंह जी बैसी से, खरक बैसी खरक से, दूसरे बलवान सिंह जी बरान से हैं, ये नहरा साहब राय सिंह नहरा जी हैं, और निदाने से अंसराज या बुसाना से। हमारे 5 आदमियों की धरना कमेटी ने ड्यूटी लगाई थी। वे आज भी गाँव में जाओ और वहाँ सभी सारे किसान संगठन जो रोहतक में काम कर रहे हैं सभी वहाँ इकट्ठे हैं। तो धरना टिटौली में चला हुआ है। हर रोज़ जैसे देखा जा रहा है कि हर गांव से 100, 150, 200, 300 ट्रैक्टर गांव से जा रहे हैं। हाँ, तो क्या लगता है किसान की आवाज़ मानी जाएगी? जरूर मानी जाएगी। हमारे को तो विश्वास है कि सरकार ने किसान की मांग को मानना पड़ेगा। अभी जैसे सभी दिल्ली से पंजाब तक पूरा हरियाणा सील किया गया था, लेकिन अब सरकार अपने आप बॉर्डर खाली करने शुरू कर दिए। क्या ये किसानों का दबाव माना जाए या फिर सरकार के समझ में आएगी कि ये गलत हो रहा है? सरकार ने गलत किया था, ये अधिकार नहीं था। सड़क पे जाने का सबको अधिकार है। वो कौन सा यहाँ धरने लगा रहे थे सरदार जी? पंजाब से हमारे किसान आ रहे हैं, वो हरियाणा में बैठने को लेते नहीं आए थे। क्योंकि नीयत खराब है सरकार की। सरकार ज़बरदस्ती कर रही है, गुंडा पुलिस राज लिया के रख दिया, तानाशाही का रवैया अपना लिया सरकार ने। नहीं तो हम आराम से दिल्ली चले जाते। भाई रामलीला ग्राउंड दे दो हमारे को, कहीं और बिठा दिए तो किसान तो शांतिपूर्वक जा रहे थे। शंभू और नहीं जा रहे हैं। आज इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। क्या किसान की तानाशाही है या सरकार की तानाशाही है? क्या चल रहा है बॉर्डर पर? वह किसान के पास तो इंटरनेट नहीं, ना किसान ने वो बॉर्डर बंद कर रखे। ये तो सरकार की तानाशाही है। किसान तो शांतिपूर्वक ढंग से अपने दिल्ली जाना चाह रहे हैं। जाने दो सरकार, किसान को क्या ज़रूरत है भाई हम रोड जाम करें? अभी आम पब्लिक में भी आवाज़ उठी है कि जो खर्चा सरकार ने बॉर्डर सील करने पर लगाया है, जो खोलने पर भी लगा रहे हैं, ये फिजूल खर्ची सरकार ने की है। क्या देश का पैसा बर्बाद नहीं किया गया? बर्बाद किया पूरी तरह से। वैसे इसी तरह से अपने दीवारें बनानी है, वो चाइना के बॉर्डर पे बना लेना। इतना हमारी ज़मीन दबा गया, वहाँ बना लेनी है दीवारें। किसान को शत्रु मान रहा है, वो उसका मित्र चाइना, वो दबाता रहे और किसान अपनी राजधानी में भी नहीं जा सकता। तो बिल्कुल तानाशाही टिटौली का धरना कब तक चलेगा? टिटौली का धरना जब तक चलेगा जब तक वो हमारे किसान साथी दिल्ली नहीं आ जाते। उनको सरकार अंदर नहीं आने देती, हरियाणा से होकर दिल्ली नहीं पहुंचने देती। जब तक वो वहाँ बॉर्डर पे बैठे हैं तब तक टिटौली धरना जारी रहेगा। एमएसपी की मांग कर रहे हैं आप। एमएसपी के बारे में विस्तार से बताइए, कैसे है एमएसपी, क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जो जनों की समय की चर्चा है, इसके ऊपर अगर मैं थोड़ी सी टिप्पणी करूं तो ये अथक मेहनत कश का मेरा वर्ग के साथ संघर्ष है जो कभी हार नहीं मानता। जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, स्वामीनाथन आयोग, देखिए इसमें मैं कह सकता हूँ कि सरकार बिल्कुल क्लियर राजनीति कर रही है। एक साइड में स्वामीनाथन को हिंदुस्तान का टॉप अवार्ड दिया जाता है और इसके विचारों को कुचला जा रहा है। ये बड़ी विडंबना है।
अगर स्वामीनाथन जी ने सही रिपोर्ट पेश कर रखी है, उसको आप सर्वोपरि मानते हैं, तो बगैर किसी हिचक और देरी के सरकार ने फौरी तौर के ऊपर उसकी रिपोर्ट को लागू कर देना चाहिए था। लेकिन सरकार नहीं कर रही। जहां तक ये रतन देने की अभी जो मुहिम चलाई, मतलब पीछे लड़कियों के आंदोलन आपने मीडिया के साथियों ने खूब देखे, हमने उनके अंदर संघर्ष किए, मतलब वो भी मेडलों का, इस हिंदुस्तान की बढ़िया और टॉपर छवियों का एक दौर था। क्या किया सरकार ने? सरकार हर चारों तरफ से घिरी हुई है। अगर हम खुद मुख्यमंत्री जी के गांव की चर्चा करें, हम देख रहे हैं लगातार गोदी जो मीडिया बोल रही है उसको भी हम देख रहे हैं, और सच्चाई के रोज फेस टू फेस होते हैं हम। सब मुख्यमंत्री जी के गांव में लगभग 2.25 साल से धरना चल रहा है। वो कोई बेरोजगार बच्चों का चल रहा है, वो किसानों का है, वो जमीन से जुड़े मुद्दों का है, करोड़ों के भ्रष्टाचार उसमें हैं। लेकिन आज तक मुख्यमंत्री ने जरा सा भी उसको ठीक करने की हिम्मत नहीं जुटाई। फिर क्या उम्मीद करेंगे मुख्यमंत्री जी? अगर स्वामीनाथन जी ने सही रिपोर्ट पेश कर रखी है, उसको आप सर्वोपरि मानते हैं, तो बगैर किसी हिचक और देरी के सरकार ने फौरी तौर के ऊपर उसकी रिपोर्ट को लागू कर देना चाहिए था। मदीना गांव से परवीन जी, और एक ये कथुरा गांव से अक्षय नरवाल और एक कैथल के कोल गांव से जी, है, जी, जिनको उठाया गया और जी, विभिन्न जी, कठोर से कठोर धाराएं उन पर लगाई गई हैं। इसके लिए भी पंचायतों का दौर शुरू है, किसान भी मांग उठा रहे, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। इसका सरकार को बखूबी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो कोई गैर जिम्मेदार ना हरकतों में नहीं थे, वो कोई बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं कर रहे थे, वो कोई चोर लुटेरे नहीं थे। वो अपने हकों की लड़ाई और अपने परिवार में शामिल होने के लिए वहाँ गए हुए थे। किसी भी किस्म की सिंगले वन ये शासन और प्रशासन उनकी एक्टिविटी दिखा दे, ये सेम वही काम है जो भी इस देश की जनता के लिए, इस देश प्रेम की कोई बात करता है, उसी के ऊपर फलाना एक्ट लगेगा, धकड़ा लगेगा, किसी को CBI से डराया जा रहा है, किसी को ED से डराया जा रहा है। ये इन तमाम छापों के, इन असंवैधानिक कार्रवाइयों के रिजल्ट सरकार को भुगतने पड़ेंगे। ये सरकार भूल के ना चले। कथुरा गांव में 1 मार्च की महापंचायत रखी गई है। क्या सरकार पर दबाव बनाने में खाप पंचायतें, किसान संगठन कामयाब होंगे? निश्चित तौर पर कामयाब होंगे, ये आशा और उम्मीद हमें पूर्ण रूप से है। क्योंकि जिस तरह से हम तैयारियों में जाते हैं, लोगों से बातचीत हो रही, तमाम खाप पंचायतें जी जान से अपनी मेहनत की तरफ, संघर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं, योजनाएं बन रही हैं, गांव-गांव में मीटिंगें हो रही हैं, गांव इकट्ठे होने लग रहे। हमारा आपके चैनल के माध्यम से कहना ये है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, समय रहते जिन लोगों के जो हक बनते हैं वो ईमानदारी से दे, वरना इसका खामियाजा ऊपर और नीचे की सरकारों को भुगतना पड़ेगा। 12 साल से लगातार किसानों के मांग मुद्दों को लेकर संघर्षरत है। अब रही MSP का सवाल। MSP का सवाल किसान की जीवन रेखा है, सरकार की जीवन रेखा नहीं, किसान की जीवन रेखा है। सरकार जो आज बैठी है अपने हिंदुस्तान में, वह है पूंजीपतियों की सरकार, सरमाएदारों की, बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेज की। उनके हक में सारी नीति बनने लग रही, उनने रोक रखी। अभी परसों अबू धाबी में WTO की मीटिंग थी, उसमें यही था उनका WTO का, बड़े बड़े जो साम्राज्यवादी देश हैं उनका, अब एक सरकार किसान को सब्सिडी ना दे, इसके MSP खरीद की गारंटी ना देवे, और बल्कि इवन जो PDS है इसको भी जो है ना बंद करने की उनकी साजिश के तहत है सारा। सरकार में भले BJP बैठी हो, शासन पार्टी, लेकिन वास्तव में जो है ना सरकार चला रहे हैं पूंजीपति इस देश के, अंबानी है, अडानी है, वो टाटा बिरला जो भी हैं, उनका हक में नीतियाँ हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं। भूखमरी में जो है ना 125 में 116वां स्थान है, हालत यह है देश की। बेरोजगारी का जहाँ तक सवाल है, 35% हरियाणा में सबसे बढ़िया प्रदेश हुआ करता है हरियाणा, पिछले 10 साल में 35% बेरोजगारी है। इस तरह के जो नीतिगत बदलाव करने लग रही है सरकार, या किसानों की, मजदूरों की मेहनत की कोई पक्षधर नहीं है। पूरी की पूरी जो है ना कुछ चुनिंदा 5% लोगों की
इसका तो नियत है इस सरकार की, तो जिसे संचालित है आरएसएस से, हम तो उसने राष्ट्रीय सत्यानाश संघ का हूँ मैं, तो उसका एक एजेंडा है बहुत साफ साफ। और केवल 5% लोगों को आप साहूकार कर दो, उनसे चंदा पत्ती लेते रहो, और बाकी 95% कहीं जाएं, कहीं किसी तरह अपना जीवन के रोटी का मोहताज कर दो। और कर दिया मोटी। आज सरकार क्या करी है? सरकार बोल रहे है, प्रधानमंत्री बोला है रोज अभी 81 करोड़ 80 करोड़ लोगों को मैं अनाज देता हूँ फ्री में। यह कि बढ़िया बात है, सबको दे दो, जिसने जरूरत होगी ले लेगा। हम तो इस बात की हिमायत हैं। दूसरी बात, सरकार जो है ना बहुत निकम्मेपन से लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा हमला इस सरकार ने करे। हाँ के आने जाने का रास्ता रोकना सरकारों में काम नहीं होते। दुख पाए आदमी तो कोई रोक भी ले, एक बार दुख पा रहा, मेरी बात नहीं सुनी जाती, घंटा 2 घंटा वो भी। लेकिन सरकार ने तो पक्के सीमेंटर जो है रोडी क्रैशर लोहा सब करके कर दिया। सरकारी काम नहीं होते। ये साफ दिखाई दे रही है, इनकी पूरी तरह तानाशाही बरत रहे हैं, जनता को मान नहीं रहे। अभी 2 उदाहरण है सामने। इनका जो इलेक्ट्रिक फंड है चुनाव बॉन्ड के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सिरे तक खारिज कर दिया है, संवैधानिक करार दे दिया। लूट मचा रखी, नरका आकर पारदर्शी होगी, उल्टा लाग रहा है। 16,597 करोड़ रुपए टोटल आए हैं पिछले 2018 से लेके 23 तक, जिसमें 72% जो है ना बीजेपी का जा रहा है। इसके अलावा दूसरा ही ना जो लोकतंत्र में हमला है, चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव कोई बहुत बड़ा चुनाव नहीं होता। 35-36 लोग थे वो वोट डालने वाले, 35 और एक जो है वहाँ का जो MP है वो, उनमें जो है 20 एक तरफ थे आप पार्टी और कांग्रेस, उनके जो है ना 16 थे। बूढ़े भी घपली कर और पकड़ा गया, कैमरे में कैद हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। चुनाव निकाल बहाल करते हुए दोबारा चुनाव करने की नहीं गई, फटकार लगाई, सजा भी होगी उस आदमी की, अनिल महीश जो भी कोई है। और आप आम आदमी पार्टी बना दिया हुआ मेयर। ये बहुत अच्छे 2 फैसले अभी सुप्रीम कोर्ट ने लिए इस सरकार के खिलाफ। हम कहना चाहते हैं, जहाँ तक आंदोलन की बात है, किसान बिल्कुल पंजा जोड़ कर लड़ेगा। सिर्फ इतना इंतजार है जो हमारे साथी किसान पंजाब से मुहिम लेके आ रहे हैं वो एक बार शामिल हो जाएं, और यहाँ उसी वक्त खड़ा हो जाएगा। पिछले अनुभव हमारा 13 महीना का, ये भी कह रहे उस वक्त तो लोग अब भाई जो मोदी है मान्य नहीं करता, माफ़ी मांगी रात ने, न्यू कह मैं किसाना ने समझाने गलती रहेगी मेरे में, वो ही है। फिर ये किसान मनाए छोड़ें, इससे मार्शल कौम धरती पे है नहीं, किसान से थाड़ा कोई आदमी धरती सीना चीर का जो है ना लोगों को भोजन की दीवान लग रहा, इस तरह बढ़िया और क्या हो सके है। और इसकी बात तो माननी पड़ेगी, हर हालत में माननी पड़ेगी। आप यह कहना चाहो, आंदोलन बिल्कुल पंजे जोड़ कर लड़ेंगे। यह सरकार हट धर्मी सरकार है। या पहले भी देखा 13 महीना बाद से चाण चक्र यूपी का चुनाव आ गया, वह चुनाव के नज़दीक 8 तारीख से पहले इन्हें मानना पड़ेगा। मेरा जो नॉलेज है अनुभव के मुताबिक ये जरूर मानेंगे आचार संहिता पहले, क्योंकि ये ऐसी मांग है जो किसान की जीवन रेखा है, ये माननी पड़ेगी। और भाई हम तो सारे यह बात कहाँ भाई बटन दबवाना हो हमारा तो MSP दे दे, ना तो किसी खिलाफ दबेंगे। किसान, मजदूर, छोटा कर्मचारी, दुकानदार जितने भी हैं वो सब ने निवेरा है भाई यह सरकार निकम्मी है और यह कितने नहीं जान देंगी। जैसे ये बॉर्डर रोक रहे भाई, इस देश का नागरिक कितने भी घूम सके, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ। 24 खाप का नाम मुगलों से लेकर के अंग्रेज़ों और आज तक की सरकार तक काफ़ी ऊंचा रहा है। जिस स्वामीनाथन की बात की जाती है, उन्होंने वो रिपोर्ट जो आज किसान लागू करवा रहे मुहिम 24 के चबूतरे पर उसका आगाज़ किया था कि हम किसानों के लिए ये बनाएंगे। 24 खाप का भी नाम है, लेकिन सरकार ने भारत रत्न तो उनको दे दिया, इससे को लागू क्यों नहीं करना चाहती? देखिए यह सरकार इस टाइप है, भारत रत्न तो दे दिया, इससे पता नहीं वो क्या अपना फायदा मान रही थी। उसके जो विचार थे, उसकी जो लाइन थी, उनसे पीछे हट रही है। यदि किसान का भला चाहते हैं तो इन नए MSP लागू करनी चाहिए। जैसा कि 13 महीना पहला इनने एक आयोग बना था, वह MSP के लिए आयोग बना। ये तो ओट फिर है, फिर नहीं सरकार मान लो बात किम्मे करेगी और करेगी किम्मे। इससे ये जो उठा था टाइम, वो टाइम भी डाल लिया, मजबूरी बस धरने में बैठे हैं। और आज जो भाई टटोली धरने आए, इनका हम यहाँ मुहिम 24 में स्वागत करते हैं और इनका बड़ा धन्यवाद करते हैं
इन्हें सबसे पहले हमारे ज़िले में टिटोली ने करा ये कार्यकारिणी जो टिटोली धरना की है, ये बधाई की पात्र है। इनको हम मुबारकबाद देते हैं कि लोगों में जागृति आ रही। और ये तो रोज़ रोज़ गाँव में तो बढ़न लाग रहे हैं। और एक दिन ऐसा है अगर सरकार नहीं मानी तो वहाँ जगह नहीं मिलेगी, गेहूँ भी दाब लेंगे, इतने हैं। और शांतिपूर्वक ये किसान तो बेचारे शांति चाहते, सुविधा में बंधे उड़े हैं, अनपढ़ बेचेंगे लेकिन न्यू बेरा कानून न्यू चाल लगा, ये शांति चाल लेंगे। और सरकार ने बात जल्दी से जल्दी मान लेनी चाहिए। हम जी आज मैम पहुँचे हैं टिटोली धरने से आपकी ड्यूटी लगाई गई है, गांव में धरने को लेकर के किस तरह का माहौल है? ऐसे है जी, पहले भी हमने धरना लगाया और अब फिर उसी तरह से हम फिर धरने पे तन मन धन से वहाँ सहयोग कर रहे हैं। और रही डिमांडों की बात, सरकार का एक पैसा भी खर्च नहीं होता। जो डिमांड है हमारी, एमएसपी क्या खर्च होगा? सरकार का कोई पैसा ही खर्च नहीं होता, उसमें क्या दिक्कत है? एमएसपी दे दे भाई के बाद, उसमें लाइन एक बल नहीं है भाई, एमएसपी दे रहे हम। उससे पिछले भी जब आंदोलन में सरकार ने मानना रहा भाई, इस पे कमेटी बना दी हमने, एमएसपी पे कमेटी ने आज तक कोई फैसला नहीं दिया। कितने दिन हो गए, 2.5-3 साल हो गए होंगे। और अब फिर उसी पे है। हम कोई सरकारी कुर्सी नहीं मांग रहे, हमारी मांग ये है किसान शांति से जीवे। लेकिन ये रोज़ कहीं बॉर्डर पे कहीं गोली से मार देते हैं किसी को लट्ठों से मारते हैं, किसी आंसू गैस, किसी पे कोई धारा लगा देते हैं। ये सरकार का काम नहीं होता। हमारा देश है, हम अपने देश की हर चीज़ की रक्षा चाहते हैं भाई, हमारा कोई नुकसान हम ना करें किसान। और फिर सरकार अपनी तरफ से इसको कस रही है किसानों को, कहीं लठ मारा, कहीं आंसू गैस के गोले, कहीं मिर्चा के गोले। लेकिन ये सरकार का एक किस्म से प्रजातंत्र लोकतंत्र की हत्या करी है सरकार, हमारा तो ये मानना है।